हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A1-5 एंड B-4-5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें रेशियो निकालना है जो ए और बी को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में कर रहा है। एंड वो हमें ये पता है कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से होते हुए जा रहा है, मतलब वाई जो है वो 0। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। तो हम मान लेते हैं वो जो पॉइंट है वो है पी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे एक्स 0। जो रेशियो है दोनों के बीच में वो हमने मान लिया एम और एन। तो ए के कोऑर्डिनेट 1-5 है, बी के कोऑर्डिनेट -4-5 है। जब ये हमें रेशियो के फॉर्म में दिया, मतलब हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। तो हमने जब सेक्शन फार्मूला देखा तो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होता है mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n। एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए होता है my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। तो यहाँ पे हम x1 y1 हमारा क्या है 1-5, x2 y2 हमने लिया -4-5 एंड y जो होगा, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट पता है पी पॉइंट का, इसलिए हम y का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो y हमारा इक्वल में 0 होगा। तो हम फॉर्मूले में रखते हैं तो y की वैल्यू 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 रखा। यहाँ पर my2, तो m रेशियो तो हमारा m ही है। y2 की वैल्यू हो गई हमारी 5 + ny1, तो n और y1 की वैल्यू हो गई हमारी -5 डिवाइड बाय m + n। अब ये जो m + n है ये हमारा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 5m - 5n = 0। दोनों में 5 है, हमने कॉमन निकाला तो 5 ब्रैकेट में m - n = 0। 5 भी डिवाइड होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। तो m - n हो गया हमारा 0, तो m = आ गया n। दोनों इक्वल है, इसका मतलब रेशियो क्या हो गया हमारा 1:1। अब हमें उसके बाद x कोऑर्डिनेट्स भी निकालना था। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम x के फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले में रखेंगे। तो x हो गया हमारा = अब m - 4 + m1, यहाँ पे -4 हमारा x2 है एंड 1 जो है हमारा x1 है डिवाइड बाय m + n। m और n का रेशियो भी हमें पता है वो है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है तो n की जगह पे भी हमने 1m रख दिया। तो -4m + m डिवाइड बाय 2m, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3m/2m। m से m कट हो गया तो इसलिए हमने क्या, हमारा आंसर क्या है -3/2। तो कोऑर्डिनेट जो हो गए पॉइंट P के वो हो गया -3/2 एंड 0। तो लाइन सेगमेंट जो जॉइनिंग हो रही है ए और बी को, जो कि डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3/2 एंड 0 और वो रेशियो जो है वो है 1:1। क्वेश्चन नंबर 6 है, if 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order to find x and y। हमें एक पैरेललोग्राम के 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 4 वर्टाइसेस दे रखे हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, जो है 1, 2, 4y, x6 एंड 3, 5। हमें इसे इसी ऑर्डर में लेना है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करती है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब ए बी जो होगा इक्वल होगा सी डी के, बी सी जो होगा वो इक्वल होगा ए डी के। डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि अगर हम इसको ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है 0 ओ। तो ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर होता है, ओ डी जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी डी का जो मिड पॉइंट है वो भी ओ है एंड ए सी का जो मिड पॉइंट है वो भी ओ है। तो हम सबसे पहले ए सी के लिए फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या है हमारा, तो ए सी का मिड पॉइंट हो गया हमारा। तो अगर हम मिड पॉइंट के लिए अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे x1 क्या हो गया हमारा 1 और x2 क्या हो गया x, तो 1 + x डिवाइड बाई 2 एंड y1 एंड y2 क्या हो गया, तो 2 + 6 डिवाइड बाई 2। दोनों को सॉल्व किया तो 1 + x डिवाइड बाई 2 एंड 2 + 6 हो गया हमारा 8, 8/2 हो गया। तो हमारा आंसर कितना है 4। ऐसे हम मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकाल लेते हैं।
तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालने के लिए क्या हुआ हमारा 4+3, 4+3 डिवाइड बाई 2 y+5, 4+3 डिवाइड बाई 2 y+5 डिवाइड बाई 2, 4+3 हो गया 7/2 एंड y+5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू में हो गया हमारा। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हमने सेम ही पॉइंट के निकाले तो वो इक्वल में ही होने चाहिए, तो 1+x/2 जो होगा इक्वल होगा 7/2 के, एंड तो इसी को सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे हमारा बचा 1+x = 7, 2 से 2 जो हो गया हमारा कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई 7 - 1, मतलब कि x की वैल्यू हो गई हमारी 6। तो o कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट जो है वो है 6। अब y निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, तो 2 + 6/2 इक्वल्स टू होगा y+5/2। यहाँ पे 2 + 6/2 ना लिखते हुए हम डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं। तो 4 2 से कितना हो गया हमारा 8 इक्वल्स टू y+5, +5 जो है वो -5 हुआ, तो y = 8 - 5, तो माइनस करने पे आ गया हमारा y = 3। तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए, x का 6 हो गया एंड y का 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड B इज 1 4। तो अगर ये एक सर्कल है, इसमें हमें बोला एक डायमीटर है AB, और हमें मालूम है डायमीटर जो होती है वो सेंटर से होते हुए जाती है, तो इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट है 2 - 3 एंड B जो है वो 1 4 है। तो हमें निकालना है A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो हमें क्या पता है O, अगर हम इस पॉइंट को O देते हैं तो OA इक्वल होगा OB के, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस होंगी और रेडियस इक्वल होती है। तो OA इक्वल्स टू OB, मतलब रेशियो हो गया 1:1, मतलब O जो है वो मिड पॉइंट हो गया हमारा AB का। तो इसी के बेसिस पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाने पर हमारे इक्वल में जो होगा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे रहते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, x + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 2 पॉइंट है तो इसलिए 2, 2 2 सा हो गया हमारा 4, तो x + 1 इक्वल्स टू 4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 - 1, मतलब कि 3। सिमिलरली हम y का निकालेंगे तो हमारा क्या होगा y + 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू में क्या होगा -3, 2 3 जा 6 हो गया, तो y + 4 इक्वल्स टू हो गया -6। ये +4 -4 बन जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो गया -6 - 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई -10 आ गई। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A कितने हो गए हमारे 3 एंड -10। तो जब भी रेशियो इक्वल हो मतलब कि वहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला हमारा लगेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको इसका PDF फॉर्म में भी मिलेंगे आंसर, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।